हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से भी हाल ही में चल रहे अर्धवार्षिक परीक्षा के क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कि आपका साइंस सब्जेक्ट का पेपर किस प्रकार का आने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। इसमें आप लोगों का राइट आंसर है सिनेप्स। फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन पेपर है और इसमें जो क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को दिए जा रहे हैं वह करेक्ट आंसर दिए जा रहे हैं, और जिन क्वेश्चनों को राइट आंसर नहीं दिया जाएगा वो आपको कमेंट्स बॉक्स में जरूर दिया जाएगा, ठीक है, या फिर आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो एलपीजी का दहन भौतिक परिवर्तन नहीं है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः कितना होता है। तो इसका पीएच मान होता है 10, ठीक है। नेक्स्ट है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है दृष्टिपटल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं क्या, अभिकारक। और टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, साइट्रिक अम्ल, ठीक है। और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। और फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्टतम दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट आपके खाली स्थान दिए गए यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोगों को खाली स्थान के आप लोगों को क्वेश्चन आंसर देना कि सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, सोडियम हो गया। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है, पारा हो गया, है ना। तो इस तरह आप लोगों के इन सभी के नाम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या होगा, ये आप लोगों को क्वेश्चनों के आंसर, राइट आंसर जो है कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा जिस क्वेश्चन का आप लोगों को राइट आंसर पता ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अपवर्तन के नियम लिखिए। तो अपवर्तन का नियम आप लोगों को शायद पता होने चाहिए कि अपवर्तन में जो है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा है आपका इसका नियम कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहा जाता है। यह दो अपवर्तन के नियम है, ठीक है। फिर आप लोगों का विद्युत विभव किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है। तो विद्युत विभव क्या है, अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर, अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहा जाता है, ठीक है। इसका मात्रक हमेशा क्या होता है, वोल्ट होता है। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए, या फिर न्यूलैंड का अष्टक नियम बताते हुए इसकी सीमाएं लिखिए। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम का हम बात कर रहे हैं। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम में क्या था कि जो 8वां तत्व होगा, मतलब पहले से 8वें तक में सारे गामा पाधा निशा में होता था। तो जिस प्रकार पहला तत्व गुण प्रदर्शित करेगा, ठीक उसी प्रकार 8वां तत्व आवर्त सारणी में गुण प्रदर्शित करेगा। यही न्यूलैंड का अष्टक नियम है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, या फिर एक गोली दर्पण की वक्रता जब 20 सेंटीमीटर तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो इसका आप फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। संक्षारण एवं बृहद गंधिका को उदाहरण से समझाइए, या फिर श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि अपन श्वसन की जो ग्रहण करते हैं उसके बाद ऊष्मा को बाहर परिवर्तित कर देते हैं, यानी बाहर निकाल देते हैं, जो कि ऊष्माक्षेपित यानी ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहा जाता है, ठीक है। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अपक्रिया की परिभाषा देते हुए समझाइए। तो और दूसरा है कि सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो आपको हम दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर बता रहे हैं कि सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, क्योंकि सोडियम एक अतिक्रियाशील धातु है और इसे बाहरी वातावरण में रखने पर यह अतिशीघ्र वायु से क्रिया करके ज्वलनशील बन जाती है, यानी जलने लगती है। इसलिए इसे सोडियम को हमेशा केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट आप लोगों का इसी का 12वां नंबर भी है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रिया की परिभाषा। तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया वह अपक्रिया है जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, और ऊष्माशोषी एक ऐसी अपक्रिया है जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, ठीक है, यानी शोषित होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारों के नाम लिखिए, या फिर मेंडलीव की आवर्त सारणी से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चनों का राइट आंसर आप लोग देख लीजिएगा। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते। किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जब कोई प्रकाश की किरण तारों से कहां पर विभिन्न माध्यमों से होते हुए आती है तो वह अपने अविलंब से दूर हटती जाती है और या फिर अविलंब की ओर झुकती जाती है। तो यह बार बार अविलंब की ओर झुकना, बार बार अविलंब से दूर हटना, जब यह बार बार यह प्रक्रिया होती है और यह प्रक्रिया होते हुए मनुष्य के आंखों में प्रवेश करती है तो तारे हमें एक स्थान से दूसरे स्थान यानी आपस में टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, तारे स्थिर होते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आपका विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखिए या फिर विद्युत जनित का सिद्धांत लिखिए। तो विद्युत मोटर और विद्युत जनित का सिद्धांत आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रिया में, ऊष्माशोषी अपक्रिया में अंतर, या फिर रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, किसी संतुलित समीकरण का उदाहरण दीजिए। तो आप लोग कोई भी इसमें समीकरण लिख सकते हैं, उसको संतुलित कर सकते हैं, ठीक है। अवयव एवं क्षार में अंतर या धातु एवं अधातु में अंतर, ये तो आप लोग देख लीजिएगा धातु और अधातु में। इसमें आप लोगों का मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र या फिर तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र कर और इसके प्रमुख कार्य लिखना है। नेक्स्ट है आपका अमीबा में द्विखंडन की विभिन्न अवस्थाओं का क्रमवार चित्र बनाइए या पुष्प की अंतः काट का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। 21 नंबर है कि अवतल, उत्तल एवं समतल दर्पण के उपयोग लिखिए या फिर ठोस चालक के लिए कुल प्रतिरोध का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है और किस प्रकार है, ठीक है। तो अवतल, उत्तल और समतल दर्पण की हम बात करें तो इसमें तो आप सभी लोगों को नॉर्मल पता होगा कि किन में यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका परावर्तन के नियम लिखिए और अपवर्तन के नियम। तो हमने आप लोगों को अपवर्तन का नियम बता दिया है, तो आप लोग उसी नियम को लिख देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों का वीडियो फिनिश होता है। जिन क्वेश्चनों के आप लोगों को आंसर नहीं दिए गए हैं उन क्वेश्चनों के राइट आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर कमेंट्स बॉक्स में आपको मिल सकते हैं। तो आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा जिन क्वेश्चनों के राइट आंसर नहीं मिलते हैं आपको, यानी जिन क्वेश्चनों के राइट आंसर आपको नहीं दिए गए और आपको ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं, तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल जी स्टडी मिरर को और सबसे लेटेस्ट वीडियो पाते रहिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और जी हाँ दोस्तों, हमारा एक और चैनल है राम जी टेक्नोलॉजी, तो उसे भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि उसमें भी पल पल की अपडेट मिलती रहे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।